बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि हमने बहुत सारी एपिसोड्स ऑलरेडी बना दी हैं, आप सबको पता है वही एपिसोड जो हमारी लंडा बाज़ार सीरीज़ की चल रही हैं, ये उसी का एक पार्ट है। जैसे जैसे आप लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आ रही है वैसे वैसे मैं उस कलेक्शन को कवर करने एंड उस एरिया को कवर करने की कोशिश अपनी तरफ से पूरी करती हूँ। फिर भी अगर मुझसे कुछ स्किप होता है आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप मुझे लोकेशन को सजेस्ट करें प्लीज़ एरिया का नाम लाजमी बताया करें, क्योंकि मुझे अक्सर एरियाज़ या लोकेशन का पता नहीं होता है। आप मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताएं कि इस एरिया में है, आप यहाँ पे जाएं, इस कलेक्शन को कवर करें, तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी और इंशाल्लाह कवर भी ज़रूर करूंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का बहुत ढेर सारा प्यार मुझे मिला और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, सजेशंस देते हैं। और काफ़ी लोगों ने तो मेरा ग्रुप ज्वाइन किया, उनसे मैं कनेक्ट हुई हूँ व्हाट्सएप पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ या आप लोगों का मुझे जब सपोर्ट मिलता है। तो इसी तरीके से बस आप मुझे ढेर सारा प्यार करते रहें, दुआओं में याद रखें। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं अगेन जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में कहा था, टोटल प्राइवेसी है। और आज की वीडियो है हमारी जामा मस्जिद इमाम बाड़ा उर्दू बाज़ार के पास लगता है जामा मस्जिद जो है, उस वाले इमाम बाड़ा रोड पर जितना बड़ा लंडा है उसकी एक वीडियो मैंने अपलोड की है, जिसमें गर्ल्स टॉप्स एंड बेबीज़ फ्रॉक्स मैंने अपलोड की है। अच्छा, यहाँ पे मैंने यूजुअली जो कवर किया है, 2-3 दफ़ा कवर किया है, इसमें यहाँ पे आपको जेंट्स वैरायटी नहीं मिलती है, इतनी देखने को मुझे नज़र नहीं आई। यहाँ पे ज़्यादातर आपको बच्चों की, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की मिल जाएंगी। एंड आपको गर्ल्स टॉप्स एंड कोट्स एंड जैकेट्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। बॉयज़ की अगर हुई भी तो एक आधी शॉप होगी, मुझे नज़र नहीं आई है, तो इसलिए मैंने वो कवर नहीं की है। और जो अगर प्राइसेस की बात की जाए ना, जो छोटे बच्चों के विदाउट स्लीव्स वाले जैकेट्स हैं, ये 400 से 600-700 की रेंज में आपको मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन एंड लेंथ। अगर आपकी वो फुल नी लेंथ तक होती है तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अगर वो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो वो आपको 700 तक देते हैं। और अगर थोड़ी सी यानी आप कर लें, डिज़ाइनिंग इतनी प्यारी नहीं है, तो वो आपको 600-500 में मिल जाती है। और जो विदाउट स्लीव्स हाफ में होती है, ये भी 500-600 की रेंज में मिलती है। ज़्यादा कम नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत आपको बार्गेन करना पड़ता है, आपको इतना बताते नहीं, थोड़ा बहुत बार्गेन करना पड़ता है आपको। और प्रीवियसली मैंने कुछ ना एक दो 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 तो नहीं कहेंगे, काफ़ी लोगों की मैंने शॉपिंग की थी, कोट्स वगैरह, बेबीज़ फ्रॉक्स एंड शूज़ वगैरह की थी, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी जैसे कि बताया था। तो आज जब शॉप वाले को मैंने बताया कि मैं किसी को डिज़ाइन चूज़ करवा रही हूँ, तो उसने मुझे प्राइस कम करने से इनकार कर दिया। कहते आप बिज़नेस कर रही हैं, आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बेच रही हैं, आप हमसे कम में लेंगी, आप आगे ज़्यादा में करके सेल करेंगी। यानी उन्होंने मुझे प्राइस ही ज़्यादा बताना शुरू कर दी। मैंने जब उनको भाई को बताया कि मैंने किसी को शो करना है, आप 1 मिनट वेट कीजिएगा, अगर वो पसंद करती है, उनको प्राइस ठीक लगती है, तो इसमें थोड़ा सा आप कर दीजिएगा। तो उन्होंने मुझसे इतनी लड़ाई की कि यकीन माने मेरा दिल तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। मैंने कहा मैं कोई मार्जिन नहीं रखती, मेरा घर ज़ाहिर बात है बाज़ार के अंदर तो नहीं है, हर बाज़ार के अंदर नहीं रहती मैं रेंट लगा के आती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं इतना टाइम कंज्यूम करती हूँ, मैं कोई इसके ऊपर मार्जिन नहीं रख रही हूँ। आप काइंडली इसका थोड़ा रेट बार्गेन वगैरह मैंने जिस तक करने की कोशिश की है, तो उन्होंने मेरे साथ इतनी इंतहा की बदतमीज़ी की है जिस हद नहीं है कि अच्छा आप प्रॉफिट रख लें, हमें नुकसान दे दें, आप ही तो आगे बेचेंगी। मैंने कहा भाई मैं नहीं बेचती, मैं, आप यकीन माने, मैंने उनको हालांकि अपना व्हाट्सएप दिखाया कि ये देखिए आपने जो मुझे प्राइस बताई है मैंने वही आगे बताई है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया मेरे साथ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हुई और काफ़ी देर मुझे इस चीज़ का मैंने अपने सर पे ही सवार कर लिया था कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। मैं अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे साथ ये क्या हुआ है। लिटरली मैं थोड़ा सा शॉक में आ गई थी कि ये हुआ क्या है अभी मेरे साथ। बट अगेन मुझे इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट, इतने प्यार से मुझे कुछ लेडीज़ ने कहा था कि आप प्लीज़ हमारे लिए कर दें, क्योंकि हमारे लिए घर से निकलना या फिर हमें जो कलेक्शन अच्छी लग रही है लेना हमारे लिए मुश्किल है, आप हमारे लिए कर दें। उनका जस्ट मैंने इतना जब प्यार देखा ना, तो मैंने सिर्फ इसलिए उनके लिए शॉपिंग की। और यकीन माने काफ़ी ज़्यादा मैं डिसहार्ट हुई भी थी, लेकिन मैंने फिर भी उनके लिए उसी माहौल के साथ जो है शॉपिंग की। इवन कि उसी शॉप से जिसने मुझसे इतनी ज़्यादा लड़ाई की, मैंने उसी शॉप से एक नहीं 2 कोट्स परचेज़ किए, क्योंकि वो मुझे जिस लेडी ने कहा था उनको वो अच्छे लगे थे। तो बहरहाल मैं काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हुई थी, लेकिन आप लोगों के लिए जस्ट मैं फिर भी कंटिन्यू रखा। और ये वाली मार्केट वो नहीं है, मैं मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हुई कि ये क्या हुआ है मेरे साथ।
बस फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वो परचेज़ कर लिया। उस बंदे की 100 बातें भी सुनी मैंने और फिर भी मैंने कर लिया, लेकिन अल्लाह मालिक है। खैर है यार, होता है, जहाँ नेगेटिविटी होती है वहाँ पॉजिटिविटी भी होती है। अब नेगेटिव कमेंट्स भी मुझे आते हैं, सब पॉजिटिव कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा आते हैं, मुझे पॉजिटिव रिस्पांस बहुत ज़्यादा मिलता है आप लोगों से। तो बस ये है कि आप मुझे अपना प्यार शो करते रहें। मैं चाहती हूँ कि बस आप मुझे यूट्यूब पे फुल सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से ये मेरा बिज़नेस करने का कोई माइंड नहीं है। मैं करना चाहती तो मैं पहले भी करती, मैंने कभी नहीं किया, मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे मेरा जस्ट है, मेरा जो मेन फोकस है वो यूट्यूब है। तो काइंडली आप मुझे यूट्यूब पे फुल सपोर्ट करें, ताकि हमारी फैमिली जल्दी से बड़ी हो जाए, जल्दी से बहुत ढेर सारी बड़ी हो जाए, और जल्दी से मुझे भी सिल्वर प्ले बटन मिले, तो मैं आप लोगों के साथ अपना जो है वो एक खुशी भी शेयर करूं। फिर हम भी कहेंगे कि इतनी हर्डल्स आए, इतना हार्ड टाइम देखा, लेकिन आज हम भी कामयाब हो गए हैं। इंशाल्लाह वो टाइम भी जल्द आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कोट्स की मैं आपको जो है रेंज बताती जाती हूँ। कोट्स जो है यहाँ पे अच्छी वैरायटी होती है, मैं इमामबाड़ा को हमेशा सजेस्ट करती हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी अपनी काफ़ी दफ़ा कहा है कि अगर आप सिर्फ लेडीज़ कोट्स की वैरायटी देखना चाहते हैं ना, तो इमामबाड़ा पे आपको बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे इस साल जो मैंने नोट किया है कि इन्होंने 800 से 1500 1800 के बीच में रेट्स कर दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई रेट्स कर दिए। जो फुल लॉन्ग जो होते हैं, थोड़े कोट्स अच्छी कंडीशन में होते हैं, डिज़ाइनिंग प्यारी होती है, ये उसको थोड़ा सा 1800 1500 की रेंज में देते हैं। और जो यानी नी लेंथ तक होते हैं वो 1200 तक देते हैं, और जो थोड़े शॉर्ट होते हैं वो आपको 800 से 1000 डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर भी। अगर थोड़ी सी भी कंडीशन हो ना ख़राब, आप बार्गेन ज़्यादा करवा सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको यहाँ पे रेट्स, अब जो कोट्स के करंट रेट है वो मैंने आपको बता दिए। डेफिनेटली पीछे से रेट इंक्रीज़ हुए हैं, ट्रांसपोर्ट का इनके ऊपर बर्डन आया है तो इन्होंने इंक्रीज़ किया है। अदरवाइज़ मुझे मुनासिब लगते हैं अभी भी, क्योंकि आप जो न्यू कोट लेते हैं बाहर से वो 6 7 8 हज़ार से नीचे नहीं होते हैं। तो कोट की अगर वैरायटी आपको लेडीज़ कोट देखनी है तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। अगर आप कंपेयर करेंगे H9 के साथ तो मैं आपको यकीन मानिए यहाँ पे टॉप्स एंड जो कोट्स की वैरायटी है वो बहुत अच्छी है। चाहे आपकी किड्स की टॉप्स की वैरायटी है, फ्रॉक्स की वैरायटी है, वो आपको यहाँ पे भी बहुत अच्छी मिल जाती है, और आपको इसी तरीके से H9 में भी बहुत अच्छी मिल जाती है। अगर आपने रेट के हिसाब से अगर आप कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सेम ही है रेट्स। आप अगर H9 में जाएंगे तो वहाँ यूजुअली स्टार्ट ही 1200 से होते हैं, 1200 1500 1800, लेस नहीं करते हैं। वो बहुत बहस करने के बाद भी इतना लेस नहीं करते हैं। खैर, लेस यहाँ वाले भी नहीं करते, अगर जिनके पास अच्छी वैरायटी होती है वो ज़्यादा लेस नहीं करते, उनको पता होता है उनकी सेल हो जाएगी। अब यहाँ पे एक शॉप है एक अंकल की, उनके पास ना कैप शॉल्स बहुत प्यारी होती हैं, उनके पास कोट्स भी होते हैं लेकिन उनके पास कैप शॉल्स बहुत प्यारी होती है। मैंने उनको लास्ट टाइम जब विजिट किया था, मेरे से बाय मिस्टेक जो है प्रीवियस वाली वीडियो डिलीट हो गई थी, तो ये मैंने दोबारा से आप लोगों के लिए शूट किया है। तो जब मैं लास्ट टाइम उनकी शॉप पे की थी, एक कैप शॉल थी वाइट कलर की, बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने उनका रेट पूछा तो उन्होंने मुझे बताया ही 4000 था, और जब मैं दोबारा नेक्स्ट टाइम गई तो वो मुझे कैप शॉल नज़र नहीं आई। जब मैंने पूछा कि आप मुझे बताएं वो कैप शॉल आपकी सेल होगी, तो कहते हैं जी मैंने तो 6000 की सेल कर दी, और मुझसे इतने मेहनत करके वो लोग लेके गए। मैंने कहा इतना कैसे वो एक्सपेंसिव ले सकते हैं? कहते क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये वही शॉप है, इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी होती है तो ये एक्सपेंसिव चीज़ें देते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव देते हैं। अब जो सेम है ना वो H9 वालों के साथ भी है, जिनके पास वैरायटी यानी उनकी डिज़ाइनिंग और वैरायटी उनके पास फ्रेश होती है ना, तो वो रेट कम नहीं करते हैं। मैं ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन करूँगी कि जिनके पास वैरायटी बहुत अच्छी होती है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो रेट्स कम नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका कहीं ना कहीं सेल हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल सेल हो जाएगा, तो वो बहस नहीं करते हैं रेट्स के ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि आपको बाकी जगह पे कोई अच्छी वैरायटी नहीं मिलती, मिल जाती है, लेकिन क्या आपको सर्च बहुत करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करना है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।